तो शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और काफी छोटे छोटे बेसिक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। लास्ट क्लास की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विभाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल कवर किया था। मतलब और डिविजिबिलिटी रूल में भी 1 से 5 तक के जितने भी संख्या है इसके नियम को हमने देखा। मतलब कहने का यही मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक नंबर दिया रहे तो आप इस नंबर को देख के बता सकते हो कि ये संख्या 1 से 5 तक के किन किन संख्याओं से कट जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर एक का नियम की बात करूं तो आप कहोगे एक के लिए कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यही कर देते हो कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी संख्या एक से तो विभाजित हो ही जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, अगर आप दो की बात करो तो आप बोलोगे तो दो के लिए हम लोग बस इतना देखते हैं कि वो संख्या सम है कि विषम। अगर कोई भी संख्या इवन है, सम संख्या है, तो वो दो से डिविजिबल होगा, दो से कट जाएगा। तीन के लिए क्या करते हो, तीन से देखने के लिए कि कोई संख्या तीन से कट रहा है या नहीं कट रहा है, विभाजित होगा या नहीं होगा पूर्णतः, आप क्या करते हो उसके अंकों को जोड़ देते हो, है ना। यहाँ पर मैंने देखा था कि अंकों का योग करके देखते हो, और योग करने का मतलब जोड़ देते हो। तो आप क्या करते हो, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब उसके सभी डिजिट्स को आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो भी अंक नंबर मिल रहे हैं, ये नंबर अगर तीन से कट रहा है तो पूरी संख्या ही तीन से कट जाएगी। ठीक है, यही नियम। अगर ये जो जोड़ने के बाद आया, जो भी संख्या जोड़ कर आया वो तीन से नहीं कट रहा तो पूरी संख्या तीन से नहीं कटेगी। जैसे अगर मैं किसी नंबर के डिजिट्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद मुझे कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो आप बोलोगे ये संख्या तीन से नहीं कटेगी। अगर मुझे जोड़ने के बाद 15 मिल रहा है तो बोलोगे ये संख्या तीन से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से चार का क्या नियम था, चार के लिए आप करते हो अंतिम के दो अंक देखें। ठीक है, चार के लिए मैं नियम नहीं लिख रहा, बस एक उदाहरण से समझा रहा। जैसे मैं एक नंबर अगर लिख दूं 8 2 4 5 6, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके बस अंतिम के दो अंक देखो। ठीक है, अंतिम का दो अंक क्या दिख रहा है, 56 दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर 56 चार से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या ही चार से कट जाएगी, है ना, पूरी संख्या चार से कट जाएगी। अगर मैं लिख दूं 7 2 5, बोलोगे ये जो संख्या है इसके अंतिम दो अंक क्या दिख रहे हैं, 25 दिख रहे हैं, और ये 25 चार के टेबल में नहीं आता, है ना, तो बोलोगे कि ये पूरी संख्या चार से नहीं कटेगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पांच के लिए क्या करते हैं, पांच का नियम क्या देखते हैं, पांच के लिए आप कहते हो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो जीरो होना चाहिए या तो पांच होना चाहिए। लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या पांच हो, तभी जाके वो संख्या पांच से डिविजिबल हो। मतलब अगर मैं कहूँ 25, तो आप कहोगे सर इकाई का स्थान पर पांच है, तो आप बोलोगे ये संख्या पांच से डिविजिबल। अगर मैं लिखूँ 28, आप बोलोगे लास्ट में 8 लिख रहा है, ये संख्या पांच से नहीं कटेगा। अगर मैं लिख दूं 30, तो आप बोलोगे लास्ट में जीरो है, तो आप बोलोगे ये संख्या पांच से कटेगी। कितना चीज क्लियर है, कितना चीज क्लियर है, हाँ यार। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये सारी चीजें तो मैं लास्ट क्लास के रिवाइज करवा रहा था। अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन, है ना, जिसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना। ट्राई कीजिएगा कि हर बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करे। अच्छा शुभ, ये जो आपकी बैच है, आप बार बार लिख रहे हो कि इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, देखो जितने भी टर्म्स मिले ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपको टर्म्स लिखे हुए ये सारे तो इंग्लिश में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हो ना, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो जो भी चीजें है वो कंटेंट हिंदी में रिटन मिलेगा, लेकिन ये सारी टर्म्स इंग्लिश में मिल जाएंगे आप। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, राइट, चलिए ट्राई कीजिए इसको करने की। आपको देखो यहाँ ये देखना है कि कौन सी संख्या तीन से डिविजिबल नहीं है, जो विभाजित नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। ये नहीं देखना कि कौन सा संख्या तीन से डिविजिबल है, कौन सा संख्या तीन से डिविजिबल है ये नहीं पूछा जाता, कौन सी संख्या तीन से नहीं कट रही ये पूछा जाता। और सुबह आप एक बार क्लास के एंड में रुक जाना थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट करना। ठीक है, क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो थोड़ी सी आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्लास समय पर ज्वाइन करना है आपको, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
आपकी क्लास 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, तो आप 5:25 से क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ताकि सारी चीज कुछ भी छूटे नहीं, आपको सारा कवर हो जाए। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया है, अच्छी बात है। कौन संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद करोगे? आंसर करिए जल्दी से। चलिए, काफी लोगों ने कर दिया है, कुछ बच्चों का बचा हुआ है, तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों का ही बचा हुआ है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके फिर डिस्कस करें, ठीक है? तो अगर जिनका भी बचा हुआ है जल्दी से ट्राई करो कि आप आंसर करो इस 10 सेकंड में। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। इसको समझना है आप। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित जो नहीं होगी वही आपका आंसर होगा। तो मुझे बताओ, अगर पहले ऑप्शन को मैं चेक करने जाऊं, 3 का नियम क्या कहता है? 3 से कोई संख्या कट रहा या नहीं कट रहा, डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप उसके अंकों को जोड़कर देखते हो। तो पहली संख्या के अगर अंकों को आप जोड़ोगे तो 2 + 7 + 6 लिखो, है ना? तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है? 7 2 9, 9 6 15, है ना? इसको जोड़ने पर 15 मिल रहा है। आप देखो कि 15 3 के टेबल में आता है, 15 3 से कट जाता है, तो कहोगे 276 भी 3 से कट जाए, और 276 3 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वही बताना है जो नहीं डिविजिबल। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन को देखो। तो 912 में अगर मैं तीनों अंकों को जोड़ू, तीनों डिजिट को मैं जोड़कर अगर देखो तो कितना मिल रहा है? आप 9 1 10 बोलोगे, 10 2 12 बोलोगे, मतलब इन सभी को जोड़ने पर 12 मिल रहा है। तो आप यही बोलोगे कि सर 12 तो 3 के टेबल में आता है, 3 चौके 12 होता है, तो 12 अगर 3 से कटता है तो 912 भी 3 से कट जाएगा, है ना? 12 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी, तो हम कहेंगे ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन सी को मैं देखूं, तो इसके बारे में बताओ, इसके अंकों को जोड़ने पर कितना मिलता है? 5 + 2 + 3, इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? इसको जोड़ने पर 10 मिल रहा है। मुझे बताइए 10 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, यस या नो? 10 3 के टेबल में आता है? आप बोलोगे नहीं सर 10 3 के टेबल में नहीं आता, 3 3 9 होता है, 3 चौके 12 होता है ना? तो 10 टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 10 अगर नहीं आता 3 के टेबल में, 10 3 से नहीं कट रहा, तो 523 क्या होगा? 523 भी 3 से नहीं कटेगा, और अगर ये नहीं कट रहा, इसका मतलब यही हमारा सही उत्तर होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक सी है, आंसर नहीं है। हाँ सी आंसर होगा। अच्छा, माइक बंद रखना है, किसी को माइक नहीं खोलना है। क्यों कर रहा था ये? ऑप्शन डी को चेक करके बताइए। ऑप्शन डी को आप चेक करोगे तो 4 और 5 को जोड़कर देखोगे, 0 को आप जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ बोलोगे 9 मिल रहा है, और 9 3 से कट जाता है, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया कि हमारा आंसर ऑप्शन सी क्यों था? ऐसे जितने बच्चों का आंसर था मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे। ठीक है, जिनका भी आंसर गलत था वो उनको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर क्यों गलत है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन, लास्ट क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन। अभी देखते हैं कि आज हमें नया क्या पढ़ना है। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, विभाजकता के नियम 2, मतलब डिविजिबिलिटी रूल 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 5 तक के संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके आगे 6 से 10 तक की संख्याओं का हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो 6 का सीखेंगे, 8 का, 9 का और 10 का सीखेंगे। 7 का अभी के लिए नहीं सीख रहे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पहले सीख करेंगे। ठीक है, 6 8 9 और 10 का। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दिया गया संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, मतलब 6 से डिविजिबल है या नहीं। आप यही करोगे, किसी भी संख्या को 6 से कटने के लिए आप देखोगे कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, है ना? अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इन दोनों ही से डिविजिबल है, तभी जाके वो संख्या 6 से डिविजिबल है ना? मतलब दोनों ही से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 2 और 3 दोनों ही से। ठीक है,
जैसे मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूं कोई संख्या 18 है ना, 18 को चेक कीजिए, ये संख्या 2 से कट रहा है क्या, ये बताइए। 18 2 से कट रहा है क्या? आप बोलोगे यस सर ये एक इवन नंबर है, यह एक सम संख्या है। 18 क्या एक सम संख्या है जो 3 प्लस पे 8 है। तो आप बोलोगे क्योंकि एक सम संख्या है तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, 18 3 से कटता है क्या? 18 3 से भी कटेगा। आप इसके अंकों को जोड़कर देख लो, 8 1 9 मिलता है, या आप सीधे आप कैसे तो 3 से 18 होता है, तो ये 3 से भी कट रहा है ना। मतलब आपने यही देखा कि 18 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो आप बोलोगे कि यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 के भी टेबल में आ जाएगी। कितना क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ क्या? कि कोई संख्या 6 से तभी कटेगा जब 2 और 3 दोनों ही से विभाजित होगी। ठीक, मैं और उदाहरण देता हूं। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 15, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15, ये मुझे बताओ ये संख्या 2 से कटेगा क्या? आप बोलोगे यस सर विषम संख्या है, 5 है ना लास्ट में 5 है तो एक विषम संख्या है। तो आप बोलोगे 2 से नहीं कट रहा है ना। हालांकि ये संख्या 3 से कट रही है ना, 3 से कट रही है। आप बोलोगे 3 से तो कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कट रहा। लेकिन मैंने क्या बोला, कोई संख्या 6 से तभी कटेगा जो जो 2 और 3 दोनों ही से कटना चाहिए। तो बताओ 15 6 से कटेगा क्या, हाँ या ना? आप बोलोगे सर संख्या 6 से नहीं कटेगी, है ना, नो, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। अगर मैं नंबर ले लूँ 26 26, 26 के बारे में मुझे बताइए। दो नंबर से आपको हमेशा चेक करना होगा, 2 और 3। तो ये संख्या 2 से कट रहा है क्या, ये बताओ। 2 से कट रहा है या नहीं, बस इतना बताइए। आप बोलोगे यस सर ये एक इवन नंबर है 26, सम संख्या है, तो 2 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कटेगा क्या? आप बोलोगे इसके अंकों को जोड़ा, 6 2 8 मिल रहा है, 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या 3 से नहीं कट रहा। अब 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो ये 6 से कटेगा क्या, हाँ या ना? आप बोलोगे नो, 6 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो 6 से कौन कटेगा? अगर हम कोई भी ऐसी संख्या लिखे जो 2 से भी कटे, 2 में भी यस आना चाहिए, और 3 से भी कटे, इसमें भी यस आना चाहिए, दोनों में अगर यस आ रहा है तो वो संख्या 6 से कटे। क्लियर हुआ? तो अभी मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, इन सभी नंबर को आप चेक करके बताओ। जैसे पहला नंबर है 18, तो हमने चेक कर लिया। 78 को देखिए, अगर मैं यहाँ पर 78 लिख, आपसे ये पूछा जा रहा है चेक करके बताओ ये संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। आप यहाँ पर लिखोगे संख्या 2 से कट रहा है, पहले 2 से चेक करते हैं, सबसे पहले 2 से चेक करें। अब अगर 2 से चेक किया आप बोलोगे यस ये एक सम संख्या है ना, इवन नंबर है। ठीक है, 2 से कट जाएगा। अब चेक करो 3 से, 3 से चेक करके बताओ। तो 7 और 8 को जोड़कर कितना मिल रहा है? 7 8 मन में ही जोड़कर आप बोलोगे 15 सर, 3 से कट रहा है ना, दोनों ही जगह यस मिल गया, इसका मतलब ये 6 से नंबर डिविजिबल होगा यस। ठीक है, उसी तरीके से आप 144 को चेक कर, 144 को चेक कर, मुझे बताइए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बस इतना बताइए। आप बोलोगे यस सर ये 2 से कट जाएगा क्योंकि एक सम संख्या है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप इनके अंकों को जोड़ोगे, 1 + 4 + 4, इनको जोड़ने पर कितना 9 मिल रहा है, तो आप बोलोगे 3 से डिविजिबल है। अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? अच्छा 9 3 से नहीं कट रहा, क्यों नहीं कटेगा 3 से? देखो इनको जोड़कर आप 1 + 4 + 4, इनको जोड़ने पर 9 मिल रहा है ना, 9 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 144 भी कटेगा 3 से, है ना। अच्छा संदीप के नाम से जो बच्चे, एक बार वाई आप लिखो, इतनी सारी वाई नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार लिखो बस, आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए अब मुझे एक लास्ट ये वाला नंबर को चेक करके बताओ। अगर मैं लिखूं 2520, लास्ट वाले नंबर को चेक करके बताओ। अगर मैं लिखूं 2520, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा? आप क्या बोलोगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 दिख रहा है, ये एक सम संख्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से चेक करते हैं, 3 से अगर चेक करेंगे तो आप बोलोगे इनके अंकों को जोड़कर देखना है सर, तो इनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 2 5 7 2 9, है ना, 9 मिल रहा है, तो आप बोलोगे 3 से भी कट रहा है। दोनों जगह अगर यस है तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ से आप सीख सकते हो, ध्यान दे सकते हो कि
6 के टेबल में जितने भी संख्या आएंगे वो सभी सम संख्या ही आएंगी, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि 6 से कटने के लिए उस संख्या को 2 से कटना जरूरी है ना, 2 से डिविजिबल होना जरूरी है। और अगर 2 से डिविजिबल होना जरूरी है तो उसका जरूरी है कि वो सम संख्या हो, है ना। तो अगर कोई विषम संख्या अगर मैं लिख दूं तो वो 6 से कटेगा क्या कभी? अगर मैं कोई एक विषम संख्या लिख दूं तो ये संख्या कभी 6 से कट सकता है क्या? अगर मैं लिखूं 693, इसको मैं लिखूं 693, तो ये बोलोगे कि सर ये कभी नहीं 6 से कटेगा, क्योंकि ये 2 से ही नहीं कटेगा, है ना। कोई भी अगर विषम संख्या लिख रहे तो आप तो सीधे बोल दोगे ये 6 से तो नहीं कटेगा सर, क्योंकि ये तो विषम संख्या है, 2 से ही नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके पास कुछ नंबर दिया रहेगा तो सबसे पहले आप चेक करना कि 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर 2 से ही नहीं कटेगा तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए इस पेज की पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको पढ़ाई जा रही थी वो सारी ही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे वाई लिख के बताइए। ले लिया सभी ने? ठीक, तो 6 के लिए तो हम लोग चेक कर लेंगे इस तरीके से। अब 7 का नियम देखने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि 8 का कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है। अब देखो 8 का नियम पढ़ने के पहले मैं 4 का नियम याद दिलाता हूँ। तो 4 के नियम में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है चाहे वो कितने भी बड़े नंबर है ना, आप क्या करते हो, इसके अंतिम 2 अंकों को देखते हो, है ना, लास्ट के 2 डिजिट को देखते हो। इससे जो भी संख्या बनी हुई है अंतिम 2 अंक 4 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या भी 4 से, पूरी संख्या 4 से कटे। 8 का नियम भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन इस बार आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट नहीं देखोगे, लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, अंतिम 3 अंक को देखोगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल होगी अगर उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिविजिबल। मतलब अब क्या करेंगे, 8 के नियम को देखने के लिए मतलब सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखें। ठीक है, तो अगर मैं हमारे पास कोई संख्या लिखी गई कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ अंतिम के 3 अंक देखोगे। ये 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 अंक 8 से नहीं कट रहा तो वो पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बोलोगे सर अगर संख्या 3 अंक का ही रहे या 2 अंक का ही रहे तब उसके लिए कोई नियम नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अगर 618, अब ये संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, इसके लिए कोई रूल नहीं लगाए, इसके हम लोग सीधे सीधे डिवाइड करके ही देखें। क्लियर हुआ? इसको सीधे डिवाइड करके ही देखें, इसके लिए कोई नियम। तो यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या रहेगी तभी हम लोग ये मेथड से चेक करेंगे, मतलब अंतिम 3 अंकों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे बताइए, जैसे 24 है तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसको तो आप सीधे बोलोगे सर ये 8 के टेबल में आता है, 8 के 24 कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 152, देखो ये 3 अंकों की संख्या है तो 152 के लिए कोई नियम नहीं है, आप 152 को इस तरीके से डिवाइड करके ही देखो। 8 से 152 में भाग लगाओ, आपको मिलेगा 8 एकम 8, यहाँ से आप घटाओगे यहाँ मिलेगा 7 और बोलोगे 8 नमा 72, है ना। तो आप बोलोगे देखो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगी, कट गई, शेषफल में 0 बचा, है ना, रिमाइंडर 0 बचा। तो आप कहोगे कि 152 जो है सर 8 से डिविजिबल है, 8 से कट जाएगा। ठीक है, सीधे डिवाइड करके ही देखना पड़ा और कोई नियम नहीं। अब मुझे बताइए अगर 2128 ये नंबर लिखा हुआ है 2128, ठीक है, तो इसको आप कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए आप बस अंतिम के 3 अंक देखिए, पूरी संख्या में 8 से भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखना है आपको 128। मुझे बस बताओ 128 क्या 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा, 8 से कट रहा या नहीं कटेगा, ये बताइए। 128 कट रहा कि नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है, आप डिवाइड करके देख सकते हो, या आपको टेबल याद होगा तो आप टेबल से भी कर सकते हो ना, मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8, यहाँ पर 4 बचा है ना, यहाँ 8 बचा, फिर क्या करोगे ये बताइए। यहाँ बोलोगे 8 छक 48, है ना, तो यहाँ पर आप घटा दो, तो यहाँ पर मिला 0, लास्ट में कट गया पूरा, तो आप कहोगे सर 16 बार में 128 8 से कट जाएगा, है ना। तो 128 अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या ही 8 से कटेगी। क्लियर?
तो लास्ट वाली संख्या को मुझे बताइए, ये वाली संख्या को आप चेक करके बताओ। अगर मैं लिखूं 65136, इसमें आप किस नंबर को चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? पूरी संख्या को डिवाइड करके देखेंगे क्या? पूरा 65,136 को डिवाइड करके देखेंगे क्या? हाँ वेरी गुड, V1 के नाम से जो बच्चों आप बता रहे हो कि नहीं सर 136 को डिवाइड करके देखें, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चेक करना है 136, है ना? तो आप अगर 8 से 136 में भाग लगाओ, है ना, तो कितने बार में जाएगा? 8 एकम 8 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, है ना, 56। यहाँ पर बोलोगे सर 8 सत्ते 56, है ना, तो 17 बार में कट गया। तो आप बोलोगे सर 136 जो है 8 से कट गया 17 बार, है ना, तो आप बोलोगे ये संख्या 8 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ ये सारी चीजें, हाँ या ना? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है? कोई संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे चेक करेंगे? इसी तरीके से आप 4192 को भी चेक कर सकते हो। बस अंतिम के 3 अंक 192 को आप चेक कर लो कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप अगर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि 192 भी 8 से कट रहा है। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही थी वो सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए जल्दी। ले लिया सभी ने? ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं 9 का नियम, ये कैसे पता चलेगा? देखो 9 का नियम 3 के नियम से मिलता जुलता है, ठीक है? 3 का नियम में पहले याद दिला, इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। 3 के नियम में आपने क्या किया? 3 के लिए आपने क्या किया? आप क्या करते हो? अंकों का योग करते हो, है ना, अंकों को जोड़ देते हो, है ना, अंकों को जोड़ देते हो। अंकों का जोड़कर जो भी नंबर मिलती है ना, ये संख्या जो भी आती है, अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्याएं 3 से कट जाती है। उसी तरीके से 9 का भी नियम वही कहता है, बिल्कुल इसी तरीके का है कि आप अंकों को जोड़कर देख लोगे, अंकों को जोड़ो और जोड़ने के बाद जो भी नंबर मिल रहा है वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, वो नंबर अगर 9 से पूरी तरीके से कट रहा है, डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या ही 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लिखूं 72, ठीक है, 72 लिखूं, तो आप क्या करोगे? इसके अंकों को जोड़कर देखिए, 7 + 2, और इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है ना, 9 मिल रहा है। तो आप बोलोगे 9 तो सर 9 से डिविजिबल है ना, 9 9 के टेबल में आता है, 9 एकम 9, तो ये पूरी संख्या ही 9 से कट जाएगी, 72 भी 9 से कट जाएगी। इतना क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5 + 2 + 2, सॉरी 5 2 2 6 3। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? किसी बच्चे का माइक ऑन है? आप माइक अपना बंद कर दो। ठीक, चलिए इस नंबर को आप चेक करके बताओ, ये जो भी नंबर है ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, आप कैसे चेक करेंगे? अब बस इसके अंकों को जोड़िए जल्दी जल्दी। 5 + 2 + 2 + 6 + 3, है ना, इसको जोड़ने पर क्या मिलता है? 5 2 7, 2 9, 9 6 15, 15 3 18, है ना, इसको जोड़ने पर 18 मिलता है। ठीक है, अब 18 3 9 के टेबल में आता है, 18 9 के टेबल में आता है, 9 दूनी 18। तो आप बोलोगे सर अगर ये जो भी नंबर आया जोड़ने के बाद ये अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या ही 9 से कट जाएगी। बोलोगे पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो 9 का नियम इतना ही आसान है जिस तरीके से आपने 3 का सीखा। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए, तो 72 का तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। इस नंबर को आप चेक करके बताओ, 648 को चेक करके बताइए ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। आप क्या करोगे? इसके अंकों को जोड़कर देखो, 6 + 4 + 8, इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? आप इसको जोड़ोगे तो मिलेगा 18, 6 4 10 8 18। अब बोलोगे 18 सर 9 के टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या ही 9 से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले नंबर को जोड़कर देखिए, इस नंबर को बताइए, चेक करके देखिए। इस नंबर को आप कैसे चेक करो? इसके सभी डिजिट्स को आप जोड़कर देखो, है ना, इसके सभी डिजिट्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 6 + 7 + 9 + 1 + 4, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? इसको जोड़ने पर 27 मिल रहा है क्या? ठीक है, मैं जोड़ कर देखता हूँ। ठीक है, 6 और 7 को जोड़ा 13 मिला, 13 में 9 जोड़ा 22 मिला, 22 में 1 जोड़ा 23 मिला, 23 में 4 जोड़ा 27 मिला, तो इसको जोड़ने पर 27 मिलता है। आपको ये पता है कि 27 9 के टेबल में आता है, 9 किया 27 होता है। या आप वापस से 2 और 7 को भी जोड़ सकते हो, है ना, इसको भी आप जोड़ सकते हो कि 2 + 7 हमारा 9 आ गया, है ना।
या फिर 27 ही आप कह सकते हो कि 27 से क्या है 9 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है 9 से कटेगा। क्लियर है? इस वाले को जोड़कर बताइए मुझे, इसको चेक करिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है 0। 0 को आप छोड़ भी सकते हो, 0 को लिख भी सकते हो, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, और डिजिट्स को जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, डिजिट का सम, ये जोड़ने पर कितना मिल रहा है 36। ठीक है, 36 कह रहे हो, वेरी गुड। चलिए मैं जोड़कर देखता हूँ। 9 4 को जोड़ा 13 मिला, 13 में 3 जोड़ा 16 मिला, 16 में 2 जोड़ा 18 मिला, 18 में 7 जोड़ा 25 मिला। 0 को नहीं जोड़ सकते, जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो आप, है ना। 25 मिला था अभी तक, 25 में 6 जोड़ा 31 मिला, 31 में 5 जोड़ा 36 मिला, तो इनको जोड़ने पर 36 मिलता है। ठीक है, 36 9 के टेबल में आता है ना। 9 गुना 4 कितना होता है, 9 चौके 36 होता है। तो आप बोलोगे ये पूरी ही संख्या 9 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, क्योंकि 36 जो जोड़ने पे आए ये संख्या 9 से कट जाती है। क्लियर है इतनी बातें, ये समझ में आया? ठीक। अच्छा, 10 का नियम सभी को पता है क्या? तो पहले तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रिवीजन करने में ये सारी चीजें काफी हेल्प करेगा। अब देखते हैं 10 का नियम, और जितने भी रूल्स अब तक आपने पढ़े हैं उनमें सबसे आसान नियम किसका है? 10 का रूल सबसे आसान है ना, मोस्ट इजी। आप इस तरीके से समझो, 10 का पहले टेबल लिखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, कोई भी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं। 10 से कम 10 लिखो, है ना। आप टेबल लिखोगे, कैसे लिखोगे? 10 दूनी 20 लिखो, 10 तिया 30 लिखो, फिर 40 लिखोगे, फिर 50 लिखोगे, 60 लिखोगे, 70 लिखोगे, 80 लिखोगे, 90 लिखोगे, और लास्ट में 100 लिखोगे। इन सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? सभी के इकाई स्थान पर क्या है बताओ? अच्छा शुभ, ये वाली, चलिए आप क्लास के एंड में रुक जाना शुभ एक बार, ठीक है, क्लास में एंड में एक बार रुक जाना, क्लियर करें। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट्स हैं सभी में 0 दिख रहे हो क्या? ठीक है, इकाई का जो स्थान है वो 0 है ना, यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। क्लियर है? तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो सभी संख्या 10 से कटेगा। ठीक है, तो नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट, है ना, या आप कह सकते हो लास्ट डिजिट, है ना, आप लिख सकते हो लास्ट डिजिट। तो अगर लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बस आपको इतना देखना होगा, अंतिम में 0 होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं 260, तो ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बस इतना बताए। 260, तो आप बोलोगे यस सर, ये लास्ट में कितना दिख रहा है? लास्ट में 0 दिख रहा है, अंतिम अंक 0 दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये 10 से कटेगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1000, ये बताइए ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलोगे यस सर, फिर से लास्ट में 0 दिख रहा है, तो ये संख्या 10 से कटेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1000 के बाद एक और लगा दूं, ठीक है, अब बताइए ये 10 से कटेगा क्या? तो आप बोलोगे लास्ट में 1 दिख रहा है, इकाई के स्थान पर 1 दिख रहा है, तो ये 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो 10 का नियम तो बहुत आसान है, आप देख के बता सकते हो। अगर मैं लिख दूं 540000 और यहाँ पर एक 5 लिख, ये संख्या 10 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में 0 दिख गया, है ना, अंतिम में 0 दिख गया तो ये 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, अंतिम में 5 दिख रहा है तो 10 से नहीं कटेगा, लास्ट में 0 होना चाहिए तभी 10 से कटेगा। अच्छा मुझे बताइए ये जो संख्या है ये 5 से कटेगा क्या? यस या नो? ये संख्या 5 से कटेगा क्या? हाँ, तो आप बोलोगे ये संख्या 5 से कटेगा, 5 के लिए अंतिम में 5 या 0 होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा यहाँ पर देख लो पहले कि जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी गई ये सभी 10 से कट रहा है या नहीं कट रहा? हाँ या नहीं, ये बताइए। यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए ये सभी कट रहे हैं क्या 10 से? क्यों? आप बोलोगे सर जितनी भी संख्या लिखी गई है सभी के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, अंतिम में 0 दिख रहा है ना? तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला 0 दिख रहा है, इसमें ये 0 दिख रहा है, इसमें यहाँ 0 दिख रहा है, तो सभी में एक चीज कॉमन दिख रहा है, लास्ट में 0 दिख रहा है।
है ना, लास्ट में अगर 0 दिख रहा है तो ये सभी के सभी संख्या 10 से डिविजिबल। ठीक है, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज की आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जो भी चीज पढ़ाया जा रहा था वो सब चीज यहाँ लिखा गया। बस देखो यहाँ क्या लिखा गया कि जितने भी दिया गया संख्या था सभी 10 से डिविजिबल है। ऑल गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, है ना, डिविजिबल बाय 10। क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और कहाँ क्वेश्चन होगा, ये पोल सेक्शन में। अभी तो चैट में आपने काफी आंसर किया, अब पोल में सभी को आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का आज का है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से डिविजिबल है। ट्राई करिए, ट्राई करिए। कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? तो आपको सभी अंकों को चेक करना पड़ेगा, सभी नंबर को चेक करना पड़ेगा। 6 का नियम अभी पढ़ाया जा रहा था आपको। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो। एक एक ऑप्शन को चेक करो। पहले ऑप्शन को देखो, फिर दूसरे ऑप्शन को देखो, तीसरे ऑप्शन को देखो, चौथे ऑप्शन को देखो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 6 से डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है बी आंसर है, किसी को लगता है सी आंसर है। Right. आराम से करिए, बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको। सी आंसर है इसका। अच्छा, संदीप के नाम से जो बच्चे हो, आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना होता है ना। ये सारी चीजें आपको तो पहले ही बताई जा चुकी है ना। आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो, है ना, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है। होल सेक्शन में आप आंसर कर दो। ठीक है, होल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, होल में आंसर कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्लास के एंड में रुककर मेरे से पूछ सकते हो कि सर होल में कैसे आंसर करते हैं। चलिए, सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, मैक्सिमम सभी ने आंसर कर दिया है, कुछ बच्चों का भी बाकी है। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से करने की, बाकी सभी लोग जिनका भी आंसर अभी नहीं हुआ है। 15 सेकंड्स और रुकेंगे, आखिरी 15 सेकंड और है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सर ठीक है, जी, आपकी स्क्रीन दिख रही है। दिख रही होगी स्क्रीन, सभी को दिख रही है। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, 10 सेकंड और। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, विनय के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है। ठीक है, अब आपका बंद हो गया। ठीक है, इसको समझिए। अभी देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है, चैट में भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपने पोल में आंसर नहीं दे पाए हो किसी भी रीजन से, तो चैट में लिख सकते हो। चलिए, हम लोग चेक करते हैं 6 का नियम क्या कहता है। तो 6 का नियम आपको ये बताया कि कोई भी संख्या अगर आपको दिया रहे तो आपको यही सबसे पहले आप ये देखो कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो संख्या 2 से भी कट रहा है, यहां से भी आप बोलोगे कि वो संख्या 2 से कट रहा है, वो संख्या 3 से भी कटे, तभी जाके वो संख्या 6 से कटती है। ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं, पहला ऑप्शन है, मुझे बताओ ये जो नंबर है ये 2 से कट रहा है क्या? पहले मुझे पहले ऑप्शन को देख के बताओ, ये 2 से डिविजिबल है क्या? बोलोगे नहीं सर, ये तो विषम संख्या है ना, लास्ट में 7 दिख रहा है ना, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं कटेगा, है ना, 2 से नहीं कटेगा तो आप 3 के लिए चेक ही नहीं करोगे, है ना। 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा ये मैं चेक भी नहीं करूंगा, बोलूंगा ये संख्या 6 से तो नहीं कट सकता।
क्योंकि 2 से नहीं कटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब अगर इस ऑप्शन को मैं देखूं, ठीक है, तो ये संख्या 2 से कट रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ पर लास्ट में 0 है ना? ऑप्शन, हाँ 2 से कट रहा है, बिल्कुल। आप बोलोगे सर 2 से कट रहा है क्योंकि ये 0 है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, ये संख्या 3 से कट रहा है क्या? अगर 2 से कट रहा है तो 3 से चेक करेंगे। अब 3 से कैसे चेक करो? इसके सभी अंकों को जोड़कर देख लो। तो मैं यहाँ पर जोड़कर देख रहा हूँ, 2 + 4 + 5, 0 को छोड़ भी सकते हो। तो 5 4 9 10 11, जोड़ने पर 11 मिल रहा है। तो आपको पता है 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो कहोगे ये संख्या 3 से नहीं कट। अब अगर 2 से तो कट रहा था, 3 से नहीं कट रहा, तो बोलेंगे 6 से नहीं कटेगा, है ना? दोनों ही जगह ये ऐसा आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करने जाऊँ, ऑप्शन सी में आपको क्या दिख रहा है? ये एक सम संख्या है, लास्ट में 6 है, तो आप बोलोगे ये संख्या 2 से तो कटेगा सर। ठीक है, 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा क्या? 3 से चेक करिए आप, इसे सभी अंकों को जोड़िए। 3 5 8 होगा, 8 8 16 होगा। 16 में 5 जोड़ा कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। 21 में 6 जोड़ा 27 मिलेगा। मतलब सभी अंकों को जोड़ोगे तो आपको 27 मिलेगा। अब कहोगे कि 27 और 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना? ये संख्या 3 से कट, अब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो हम कहेंगे ये संख्या 6 से कट जाएगा। कितना क्लियर है? इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही था। ये समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी को चेक करेंगे क्या? ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एक ही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन सी सही मिल गया तो छोड़ देते। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चेक करोगे तो आप कह सकते हो कि सर ये एक विषम संख्या है ना? एक विषम संख्या है, यानी ये 2 से ही नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3 से चेक करके अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है? बताइए जल्दी से, चैट में लिख के बताइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करें। तो इसका तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से डिविजिबल है? जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से डिविजिबल है? अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा, ठीक है? बोल में ही आंसर करना है सभी को। समय लीजिए। ये सारे क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। पहले ऑप्शन को देखिए, फिर दूसरे ऑप्शन को देखिए, फिर तीसरे ऑप्शन को देखना है, चौथे ऑप्शन को देखना है, सभी ऑप्शन को देखना है आपको कि कौन सा संख्या ऐसा है जो 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, सभी लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए इस क्वेश्चन में, ऐसा क्यों? सभी लोग आंसर करिए। देखो, आप जैसे ही पोल में आंसर देते हो आपका आंसर सबमिट हो जाता है ना? तो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर, सभी के नाम के आ गया है कि आपने आंसर दे दिया है। हो सकता है कि आप अगर पोल में सारे आंसर, एक भी आंसर नहीं करोगे पोल में, तो हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगे। ये सारी चीजें देखी जाती है कि आपने कितना आंसर किया, हर एक क्वेश्चन का सही हो या गलत हो ये अलग बात है, कम से कम आपको ट्राई जरूर करना है। ठीक है, ये आप आंसर करो, तभी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। चलिए 10 सेकंड्स में इसको एंड करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और। अच्छा, लकी के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है? ठीक है, अब बंद। 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2
1। अब मैं पोल को एंड कर दूं। इसको समझिए, यहाँ बोला जा रहा है कौन संख्या 8 से डिविजिबल है। तो 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट, है ना। लास्ट 3 डिजिट कहने का क्या मतलब हुआ, अंतिम के 3 अंक, है ना। लास्ट के 3 अंक को आपको देखना होता है ना। तो अंतिम के 3 अंक जो है अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, इससे जो भी संख्या बनी हुई तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूँ तो इसका अंतिम 3 अंक क्या दिख रहा है, तो इसका अंतिम 3 347 दिख रहा है। अगर मैं 8 से 347 में भाग लगाऊं, देखो आप क्या लिखोगे, 8 चौके 32 करोगे, है ना। 8 चौके 32 लिखोगे, यहाँ पर आप घटाओगे 34 में से 32 घटाओगे 2 मिलेगा, यहाँ पर 27 लिखोगे, ये लिखोगे 8 के 24, और देखो शेषफल में 3 बच गया। इसका मतलब पूरी तरीके से नहीं डिविजिबल हुआ। अंतिम में अगर 0 बचता है यहाँ तो कहते हैं कि पूरी तरीके से सर कट गया, है ना। अंतिम में कुछ शेषफल बच रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो कहोगे 347 सर 8 से नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी में इसके अंतिम 3 अंक बताइए कौन सा है, तो 016 दिख रहा है, अंतिम 3 अंक 016। 016 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये 16 के बराबर है, बताइए। ये 16 के बराबर है, 16 के आगे तो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 16 है। और आपको पता है कि 8 के टेबल में 16 आता है ना। 8 के टेबल में 16 आता है, तो मतलब 16 अगर 8 से डिविजिबल तो ये पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर मिल गया आपके एग्जाम में, मान लो आपके एग्जाम में क्या होता है, समय की काफी कमी होती है। तो अगर आपका ऑप्शन ए चेक किया आपको नहीं आंसर मिला, ऑप्शन बी आपको आंसर सही मिल गया, तो ऑप्शन सी को आप चेक करोगे क्या, ऑप्शन सी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही आंसर सही होगा, है ना। जब ऑप्शन बी हमारा सही है तो ये सारे आंसर नहीं हो सकते, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हालांकि आप अगर इसे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 644 या 722 ये दोनों ही नंबर 8 से डिविजिबल पूरी तरीके से नहीं है, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यस या नो, ये समझ में आया, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करें, चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से डिविजिबल, जो 9 से विभाजित होगा, तो चेक करके बताइए। इसमें क्या करते हो, आपको मैं यही बताया था कि 3 का नियम और 9 का नियम बिल्कुल एक जैसा है ना। ट्राई करिए, देखो आप कैसे करोगे, बिल्कुल समय है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, पहले ऑप्शन ए को चेक करो, फिर ऑप्शन बी को चेक करो, फिर ऑप्शन सी को चेक करो, फिर ऑप्शन डी को चेक करो, सभी को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, विनय के नाम से जो बच्चे, फिर से आपका कैमरा ऑन है, बार बार आपको कैमरा ऑन नहीं करना है। देखो नीचे में जो कैमरा का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे, उस पर कट का निशान बना हुआ है, मतलब आपका कैमरा बंद है। और क्लास में हमेशा आपको बंद रखना होता है। देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से विभाजित हो जाएगी, जो 9 से डिविजिबल होगा, चेक करें। सभी लोग आंसर करें, इस क्वेश्चन में भी सभी के आंसर अभी तक नहीं आए हैं। ऐसे मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है, कुछ बच्चों का रह रहा है, 4 या 5 बच्चों का बचा हुआ है। तो आप जल्दी से आंसर करो, फिर मैं पोल को एंड करूंगा, ठीक है।
चलिए अभी 15 सेकंड और, आखिरी के 15 सेकंड है। ठीक है, अभी और कुछ आंसर आए 10 सेकंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और जिनका अभी तक नहीं हुआ है, 10 सेकंड और रुकेंगे। फाइव सेकंड और, आखिरी के 5 सेकंड और। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझिए। अच्छा, 9 का नियम क्या कहता है, तो आप क्या बोलोगे? 9 के नियम में क्या करते हैं, सब डिजिट्स जो है, जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को जोड़कर देखते हैं, अंकों को जोड़कर देखते हैं, और जो भी जोड़कर आए वो संख्या अगर 9 से कट रहा है तो पूरी ही संख्या 9 से डिविजिबल है ना। तो अच्छा, मैक्सिमम लोग ऑप्शन डी कह रहे हो, चैट में भी आप लोग डी कह रहे हो, और पोल में भी आंसर मैक्सिमम का डी आया, हो सकता है डी सही हो। सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ, लाइन से सभी ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो मुझे अगर इसके सभी अंकों को अगर मैं जोड़ूं, तो आप सभी ने चेक किया होगा, मुझे बताइए इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है। तो आपने 3 को जोड़ा, 3 4 7, 7 6 13, 13 7 20 और 5 25, तो इसको जोड़कर 25 मिल रहा है ना। 25 3 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 9 के टेबल में नहीं आता, 9 दूनी 18 होगा, 9 के 27 होगा, है ना। तो आप कहोगे ये जो भी संख्या है सर, है ना, ये जो भी संख्या है ये भी 9 से नहीं कटेगा, है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन बी को चेक करो। जल्दी से मैं इन सभी अंकों को जोड़ लिख रहा हूँ, इनको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है। तो इनको जोड़ने पर 2 1 3 4 3 7 7 5 12 12 4 16, है ना, तो 16 मिलता है। तो आप बोलोगे 16 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 2, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है 23, है ना। 4 4 और देखो मैं सीधे 6 को जोड़ दे रहा हूँ, 0 को नहीं छोड़ भी सकते हो आप। 6 4 10, 10 7 18, 18 3 21 और 22 23, है ना, तो इसको जोड़ने पर 23 मिलता है। तो आप कहोगे 23 सर 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी संख्या नहीं कटेगा। अब तीनों अगर नहीं आंसर आया तो ये वाला तो आंसर आएगा ही, है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं इसे। तो इसको आप अगर जोड़ोगे 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1, तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है। तो इसको जोड़ने पर मिल रहा है 8 और 3 11, 11 में 9 जोड़ा 20 मिला, 20 में 6 26 और 1 27, तो इसको 27 मिला। अब 27 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आप बोलोगे 27 है 9 के टेबल में आता है, 9 या 27 होता है। तो 27 अगर 9 से कट रहा है तो आप कहोगे ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, तो बोलोगे यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तो ये समझ में आया क्या, ऑप्शन डी हमारा क्यों आंसर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको आंसर करने में बस 5 सेकंड लगे, है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन। हाँ 10 का, तो ये बताइए कौन सी संख्या 10 से डिविजिबल है, इसको आंसर करने में कितना समय लगेगा आपको। बस आप जितना देर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर ऑप्शन देखोगे आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन, ट्राई करिए सब लोग। किसी को भी अगर पोल के बारे में नहीं पता या पोल सेक्शन आपके फोन में नहीं आता, तो आप क्लास की एंड में मुझे रुक के बता दो। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे ये मुझे आपको बता, तो आप बता दो कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं करते। ठीक है? जो बच्चा नहीं कर रहा है मैं उनसे बोल रहा हूँ, जो कर रहे हो तो वेरी गुड, आंसर कर ही रहे हो। चलिए क्वेश्चन तो काफी आसान है, इतना भी समय नहीं लगना चाहिए। कुछ बच्चों का अभी भी आंसर नहीं आया है, जो लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन में आपने आंसर नहीं किया है, ऐसा क्यों। ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, आप देख के बता सकते हो। ऐसा जितने भी आंसर आए इसमें हर बच्चे का आंसर सही आया है, एक भी आंसर गलत नहीं आया है, ये अच्छी बात है।
चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड्स और जल्दी से करिए आपने अगर अब तक आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड्स और 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन संख्या 10 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 10 से डिविजिबल है, कौन संख्या 10 से डिविजिबल है। तो वही संख्या 10 से कटती है जिसके आखिरी में 0 होता है। ऑप्शन ए को चेक किया, यहाँ 0 नहीं है लास्ट में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखा, यहाँ लास्ट में 0 है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना जल्दी आप आंसर कर सकते हो। ऑप्शन सी में लास्ट में 6 दिखा, 9 दिखा, तो ये दोनों ही नहीं कटे, है ना। लास्ट में जिसका 0 है वही 10 से कटेगा, है ना, वही 10 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ये समझ में आया? ये क्लियर है क्या सभी को? इसमें तो ऐसा सभी का आंसर सही था, इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट होगी, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी रुक कर पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो।